जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्न में से गणेश में कौन सी संधि है? बात करेंगे गणेश में संधि की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुण संधि। गणेश का अगर संधि विच्छेद करें तो गण धन ईश, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे संधि की, तो इसमें गुण संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों की बात कर लें तो जिसमें वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, जिसमें गणेश की बात करें तो इसमें गुण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन विकल्पों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यानी कि जो द्वारिका लिखा है उसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। इस प्रकार द्वारका लिखा जाता है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? इन रचनाओं में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, पथिक। पथिक रचना ये केशवदास की नहीं है, जबकि विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये तीनों ही रचनाएं केशवदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द की अगर बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अजर होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द अजर होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है एक शब्द में। अजय, जिस पर विजय न प्राप्त की जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द अजय होता है। और जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व की पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दर्प। दर्प ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाज, सैंधव और है ये तीनों ही अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कार्य बहुत प्रशंसनीय था, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? वाक्य के रेखांकित शब्द में अगर बात करेंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट है। सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकारों की बात करें तो जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। जिसमें अगर बात करेंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जिसमें रेखांकित शब्द आपका जो लिखा हुआ है ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश पढ़कर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? रमेश पढ़कर सो गया, इस वाक्य में क्रिया की अगर बात की जाए तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट है। जब कर्ता कोई कार्य को समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें, जब कर्ता कोई कार्य खुद न करके किसी और से करवाए या उस कार्य को करने की प्रेरणा दे तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, लीची किस प्रकार का शब्द है? बात करेंगे लीची शब्द की तो ये चीनी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जापानी शब्द की अगर बात करें तो रक्सा हुआ, सुनामी हुआ, ये सभी जापानी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, गुंजन किस रचनाकार की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की रचना है। गुंजन के साथ साथ अगर बात करें तो चिदंबरा भी सुमित्रानंद पंत की ही रचना है। बात करें ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनकी रचनाओं में अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में समास की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास होता है। हिंदी में समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। बात करें ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास की, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बात करेंगे द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमान शब्द में उपसर्ग है। अपमान शब्द में उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट होगा, अप ये अपमान में उपसर्ग है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।